नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। रांची के बिरसा चौक पर रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। रेलवे की पटरी बिछाने के लिए जेसीबी के जरिए 40 से ज्यादा दुकान और मकान ढा दिए गए। आप लोग अपना अपना घर से सामान यथाशीघ्र निकाल लें। जेसीबी का पीला पंजा चलते ही कंक्रीट के मकान और दुकान ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगे। भारी भरकम बुलडोजर एक के बाद एक वार पर वार करता रहा और रेलवे की जमीन पर खड़ी अवैध इमारतें एक एक कर जमीन दोज होती रही। ये नजारा है बिरसा चौक पर चले अतिक्रमण हटाओ अभियान का, जहां सुबह से लेकर दोपहर तक जेसीबी के इस्पाती पंजे ने 40 अवैध घरों और दुकानों को मिट्टी में मिला दिया। तो मानवता को ध्यान में रखते हुए इनको समय दिया गया था कि आप खाली कर रहे हैं, लेकिन खाली नहीं किया गया। तो कल संध्या समय में रेलवे प्रशासन के द्वारा फिर से इनको नोटिस दिया गया कि आज के दिन कार्रवाई की जाएगी और उसी के अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है, शांतिपूर्वक कार्रवाई की जा रही है। बिरसा चौक के पास रेलवे की जिस जमीन पर पटरियां बिछाई जानी है, वहां कई अवैध कॉलोनियां बस गई हैं। कुछ दिनों पहले ही रेलवे ने उन्हें जमीन खाली करने का नोटिस थमाया था, पर जब वो हटने को तैयार नहीं हुए तो प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में रेलवे के बुलडोजर ने अवैध दुकानों और मकानों को तहस नहस करके रख दिया। जैसे ही जेसीबी के पीले पंजे ने जोर लगाया, पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। जिसके हाथ जो लगा वो सामान समेट कर भागने लगा। यहाँ पर किचन है और यहाँ पर एक रूम है और ठीक इसके दीवार के पीछे अतिक्रमण हटाने का अभियान चल रहा है। इस मकान को भी हटाना है। जल्दबाजी में देखिए, जब फ्रिज है, टीवी है, बर्तन है, सिलेंडर है, अपनी गृहस्थी समेटने के लिए यहाँ पर लोग आतुर हैं। ऐसे ही यहाँ पर तकरीबन 40 मकान हैं। लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, अपने अपने सामान को जल्दबाजी से हटाने की कोशिश हो रही है। बिरसा चौक पर चले रेलवे की अतिक्रमण हटाओ अभियान ने कई घरौंदे तहस नहस कर दिए, कई बसी बसाई गृहस्थियां उजाड़ दी और कई सुनहरे सपने तोड़ दिए। कुछ दिन बाद जब इस उजड़ी बस्ती के सीने पर चमचमाती पटरी बिछेगी तो उस पर एक के बाद एक ट्रेनें दिन रात दौड़ती रहेंगी। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में हुए मनरेगा घोटाले की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। फिलहाल ये मामला ईडी के पास है, पर घोटाला उजागर करने वाले याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सीबीआई जांच की गुहार लगाई है। झारखंड हाईकोर्ट मनरेगा घोटाले की सुनवाई कर रहा है, तो ईडी जैसी जांच एजेंसी घोटाले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन इस घोटाले को सामने लाने वाले याचिकाकर्ता अरुण दुबे सीबीआई जांच चाहते हैं। आखिर क्यों? इसकी वजह है घोटाले में शामिल बड़े चेहरे और चतरा से खूंटी तक फैले इसके तार। दरअसल इस मामले की मुख्य आरोपी और सस्पेंडेड आईएएस पूजा सिंघल के डीसी रहते चतरा और खूंटी में साल 2007 से 2010 के बीच ये घोटाला हुआ था। मामला उछला तो राज्य सरकार ने जांच की कमान एसीबी को थमा दी, पर एसीबी पर सवाल उठे तो जांच का जिम्मा ईडी के पास आ गया। मैं है सो कोर्ट से सारे पेपर को उपलब्ध कराने के बाद हाईकोर्ट 2019 के लगभग 20 के करीब में मैं पीआईएल किया और मैं रिक्वेस्ट किया हूँ हाईकोर्ट से कि इसको सीबीआई के लिए जांच के लिए दिया जाए। झारखंड हाईकोर्ट में जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उसके अनुसार खूंटी के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा ने ईडी के सामने तत्कालीन डीसी को 5% कट मनी देने की बात स्वीकार की थी। इसके बाद उन्हें तो बर्खास्त कर दिया गया, पर जांच अधिकारियों ने आईएएस पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद जनहित याचिका के जरिए 4 करोड़ 68 लाख का मनरेगा घोटाला झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा, तो पूरे प्रदेश में उथल पुथल मच गई। मेरा यह कहना था कि नीचे स्तर के लोग फंस जाते हैं और ऊपर के पदाधिकारी निकल जाते हैं। इसी को आधार बनाकर मैंने हाई कोर्ट को सारा पीआईएल किया, जिस पर आज तक है सो सच्चाई मिली।
मनरेगा घोटाला रोजाना नए मोड़ ले रहा है और एक के बाद एक अफसर सवालों के घेरे में आने लगे हैं, पर कई बड़ी मछलियां अब भी गिरफ्त से बाहर हैं। मनरेगा घोटाले के तालाब से छोटी मछलियां तो फंस गई हैं, लेकिन बड़ी मछलियां अब भी बाहर है। सवाल यह है कि जिस कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा के खिलाफ जो शुरुआती कार्रवाई हुई थी, वह अब आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल तक पहुंच गई है। लेकिन शुरुआती दिनों में जिन्होंने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दी थी, वो चेहरे अभी पर्दे से बाहर हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और झारखंड में एक बार फिर बीजेपी और जेएमएम के बीच सियासी तकरार तेज होती जा रही है। खनिज संपदा की लूट खटसोट को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो जेएमएम सारे आरोपों से इनकार कर रहा है। राज्य को वो एक समझ लिए कि पूरा राज्य का खजाना हम लूट के अपने पास रख ले, और ये बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है। कोई भी, ये तो हमको लगता है झारखंड का ये पहला ऐसा उदाहरण होगा कि मुख्यमंत्री अपने नाम से खनन पट्टा ले रहे हैं, अपने परिवारजनों को जिस तरह रेवड़ियों की तरह बांट रहे हैं। लगता है ये उनका कोई निजी संपत्ति है। इस सरकार जब तक इस राज्य में रहेगी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, राज्य का विकास संभव नहीं हो सकता है। न कानून व्यवस्था ठीक होगी, न भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, न यहाँ से खनिज संपदा की लूट बंद हो सकती है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य से हेमंत सोरेन की सरकार को हटाना और झारखंड को बचाना। वो तो ये बोलता था हमको बीजेपी में रखो, झाड़ू मारने भी कम मिलेगा तो हम झाड़ू मारेंगे। वो आदमी का बात पर आपने हमको पूछ रहा है, जिसका बेस नहीं आए, वो बेसलेस आदमी आए। वो रांची यूनिवर्सिटी में 109 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जो पूर्व वीसी कामिनी कुमार के कार्यकाल में हुआ था। राज्यपाल ने इसके जांच के आदेश दिए हैं। $109 करोड़ के घपले के आरोपों ने रांची यूनिवर्सिटी की दरो दीवार हिलाकर रख दी है, और इस घपले का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि निवर्तमान प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार पर लगा है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने निष्पक्ष जांच के लिए डॉक्टर कुमार का रांची से कोल्हान यूनिवर्सिटी में तबादला तो कर ही दिया है, उनसे 15 दिन में शो कॉज का जवाब भी मांगा है। यही नहीं, राज्यपाल के आदेश पर इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की भी तैयारी चल रही है, पर रांची यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस मामले में फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। 109 करोड़ निकाला गया है, 109 करोड़ है, 108 करोड़ कितना लाभ है, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। सब चीजों को देख रहे हैं, निकाल रहे हैं। कुछ तो 24 घंटा भी तो नहीं हुआ है, 24 घंटा तो टाइम देना ही पड़ेगा ना। तत्कालीन प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार पर 3rd और 4th ग्रेड के 36 अस्थायी कर्मचारियों को गलत तरीके से अस्थायी करने का आरोप लगा है। तो रांची विमेंस कॉलेज की प्राचार्या से आवास भत्ता वसूली के आदेश की अनदेखी के आरोप भी उन पर हैं। फाइल गुम होने के मामले में आरोप पत्र गठन के निर्देश की भी उन्होंने अवहेलना की। यही नहीं, वीसी पद से हटने के बावजूद उन्होंने विज्ञान प्रसार संस्थान से एमओयू किया। इन सारे मामलों में उन्हें शो कॉज जारी किया गया है। और जो सामने जो दूध है, पानी है, सब कुछ हम आप लोग सामने रख देंगे। थोड़ा सा हमें कागज डॉक्यूमेंट्स देख लेने दीजिए, वेरीफाई कर लेने दीजिए, वहाँ से डाक आ जाने दीजिए, वहाँ से जो चिट्ठी भी है, सारी चीजें पहुंच जाने दीजिए, तब तो कुछ बोल पाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए। रांची यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षा के पवित्र मंदिर पर लगे घपले के धब्बे ने शिक्षकों से लेकर छात्रों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सबको पूरे मामले की सच्चाई सामने आने का बेसब्री के साथ इंतजार है। निरंजन, न्यूज 18, रांची। पाकुड़ के इलामी पंचायत में आग लगने से एक घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घर के ऊपर से बिजली का तार गुजरा है, उसी तार में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली और उसी चिंगारी से आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें फैलने लगी और उसकी चपेट में एक घर पूरी तरह से जल गया। स्थानीय ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश भी की, पर तब तक पूरा घर जलकर राख हो चुका था।
और इधर दुमका के आदिवासी हॉस्टल में गैस सिलेंडर से आग लग गई, जिसमें 3 छात्र बुरी तरह से झुलस गए। तीनों को इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दरअसल इस हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए ये छात्र खुद छोटे सिलेंडर पर खाना पकाते हैं, जिससे आग लग गई। हादसे से गुस्साए छात्रों ने विरोध में शिव पहाड़ चौक को घंटों जाम कर दिया। सड़कों पर इसलिए जाम किए हैं क्योंकि हम लोग का हॉस्टल में गैस सिलेंडर फट गया है। इसके चलते हम लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट सब जल गया। हम लोग को बहुत दिन से रसोई का ज़रूरत था, लेकिन अभी तक रसोई की मांग नहीं हुई है। तो सब हम लोग का जितना कॉपी कलम चावल जो था कपड़ा कंबल सब कुछ जल के राख हो गया। कोई सब लोग का तो कौन लोग का तो डॉक्यूमेंट सब कुछ भी जल के राख हो गया। और रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर है। मनरेगा में सरकारी रकम का गबन हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं। 10 आरोपियों पर एसीबी जांच के आदेश दिए गए हैं। 4 अभियंता मुखिया पर गबन का यह आरोप लगा है। हजारीबाग प्रमंडल में यह घोटाला हुआ है। नलकूप बनाए बिना निकाल ली गई है रकम और इसी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने जांच के आदेश दिए हैं। दुमका में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। यज्ञ मैदान से निकली रैली ओल्ड डीसी दफ्तर पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की जनसभा हुई, जिसे संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं ने गठबंधन सरकार पर जोरदार निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि 3 साल के कार्यकाल में हेमंत सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। अब तो थाना वालों को कभी कभी थानेदार लोग मिलते हैं, पूछते हैं तो लोग क्यों करते हो इस प्रकार से, आपको तो इतना वेतन मिलता है। बोला कि सर क्या करेंगे, महीना में देना पड़ता है, ऊपर एसपी को देना पड़ता है। एसपी को पूछते हैं क्यों इसमें कर रही हो, आपको तो लाख टका से अधिक वेतन मिलता है। तो बताता है कि हमें ऊपर सरकार तक पहुंचाना होता है पैसा। शिबू सोरेन का परिवार ये अशुभ है, इससे राज्य का भला नहीं हो सकता। इसलिए ये कान खोल के सुन लीजिए, जब भी चुनाव आएगा शिबू सोरेन का परिवार को नहीं देंगे। जमशेदपुर में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। नजर आ रहा है हम लोगों का झारखंड जो एकदम अंधेरे में डूबा हुआ है, उस अंधेरे में सिर्फ मलाई खा कर एक ही चेहरा चमक रहा है। हर चौराहे पे, हर आप सड़क पे देखेंगे तो वो होर्डिंग सिर्फ हेमंत बाबू की नजर आएगी। राज्य को लूट रहा, संथाल परिवार को छोटा भाई लूट रहा, पूरा राज्य को बड़ा भाई लूट रहा। और जिला में जो जेएमएम के विधायक है बिना कमीशन 5% लिए, इनके मंत्रीगण बिना 10% लिए कोई योजना, ये मैं बोल ले रहा हूं, अब गांव में जाकर ये आप पूछ सकते हो। बोकारो जिला जेएमएम अध्यक्ष हीरालाल मांझी ने बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंचुई नारायण को खुली चुनौती दी है। मांझी ने कहा कि बिरंचुई नारायण में दम है तो वो बयानबाजी करने की बजाय इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ें। उन्हें अपनी सच्चाई का पता चल जाएगा। कि सरकार यहाँ सही मायने में राजहित में और जनहित में काम नहीं कर रही है, तो निश्चित तौर से आप पुनः आपको जनता जो है प्यार देगी और आपको पुनः बहुमत से फिर से भेजेगी। अगर आप में सही में आपको लगता है कि हमारा राज्य की सरकार जनहित में काम नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर से आप विजयश्री होंगे। लोहरदगा में 22 नवंबर को मिले अज्ञात युवती के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली और हत्या के आरोपी को जेल भेज दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 3 साल से उसका युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आपसी विवाद में उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और फिर पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को जला दिया। उनका अरेस्ट हुआ है और उन्होंने ये लड़की को मर्डर किया है और उसको छुपाने के लिए वो बॉडी को उधर वो कटपरता में किया है। और ये पूरा टेक्निकल और ह्यूमन इनपुट्स में ये कांड।
गोड्डा में मुस्लिम युवती ने हिंदू लड़के से शादी की और सनातन धर्म अपना लिया, लेकिन ये शादी युवती के घर वालों को मंजूर नहीं है। शादी के बाद लगातार दंपति को जान से मारने की धमकी मिल रही है। लाल जोड़ी में दुल्हन बनी मुस्कान और दूल्हे के रंग बिरंगे पोशाक में राम। दोनों ने पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ गुरुवार को 7 फेरे लिए। मुस्कान ने राम को तो अपनाया ही, साथ में राम के सनातन धर्म को भी अपना लिया और मुस्कान खातून से मुस्कान कुमारी बन गई। मुस्कान बताती हैं कि उनके पुराने धर्म में उन्हें कई सारी पाबंदियों के बीच रखा जाता था, इसलिए उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। ये मुसलमान धर्म में घर में बंद रहने के लिए पड़ता था, कहीं मतलब जाने के लिए नहीं देते थे और बहुत सारा दबाव डालते थे हम पे। क्या दबाव होता था? जिस तरीके जैसे कि नकाब में चलो और ऐसे नहीं घूमना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए, लड़कियों को घर में जेल की तरह बंद रहना चाहिए। राम और मुस्कान एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश हैं, पर मुस्कान के घर वालों को ये रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं है। लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। राम का कहना है कि उनके पिता को लगातार फोन कर धमकी दी जा रही है कि अपने बेटे को वापस बुलाएं, वरना उनके घर की बेटियों के साथ भी वही हश्र किया जाएगा। जी, इसके मम्मी पापा सब जो है धमकी देते रहते हैं कि आपके साथ जैसे तुम मेरे साथ किया हो हम भी वैसे ही आपके साथ करेंगे। और इसका जो मौसा है वो सुल्तानगंज के की कोई पुलिस विभाग से ही है, तो वो भी वहाँ से बराबर पापा को मेरे धमकी देते रहते हैं कि हम भी ऐसे करते रहेंगे। घर वालों की धमकियों से परेशान पति पत्नी जंगल और पहाड़ों में छुपकर जीने को मजबूर हैं। उन्हें डर है कि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। दोनों ने प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई है। कैसे कटेगा ये समय? यही हम चाहते हैं कि धमकी नहीं मिलना चाहिए, हम लोगों को सुरक्षित हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं और मेरे परिवार वाले भी सुरक्षित रहे, यही मांग है हम लोगों की। पिछले 2 से 3 दिनों से ये जंगलों में पहाड़ों पर काट रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि जमीन पर अगर कहीं चले जाएंगे तो डर सा सताएगा कि कहीं कोई आकर इनकी हत्या न कर दे, इनके घर वालों की हत्या न कर दे। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद आज इलाज के लिए सिंगापुर जा रहे